नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई 62 लोगों की मौत, 1543 नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार। नीति आयोग में कोरोना वायरस का पहला मरीज आया सामने। एक अफसर वायरस से संक्रमित बिल्डिंग को किया गया सील। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से किया संवाद। नीतिगत सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। ऋषिकेश एम्स में मिला नया कोरोना पॉजिटिव केस, राज्य में कुल मरीज हुए 52। कोरोना के खिलाफ प्रशासन की पहल, सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए हैंड फ्री पानी के टैंक, किसी भी चीज को बिना छुए धो सकेंगे हाथ। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने पेश की मिसाल, डॉक्टरों का काम करके मरीजों की सेवा की। मरीजों के लिए देवदूत बनकर आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की है प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अन्य राज्यों में फंसे लोगों पर की प्रेस वार्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के लोगों की वापसी को लेकर सरकार ने की व्यवस्था। राज्य के बाहर फंसे लोगों को लाने की कोई व्यवस्था नहीं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की प्रेस वार्ता। उत्तराखंड के अन्य राज्यों में फंसे लोगों पर यह प्रेस वार्ता प्रीतम सिंह द्वारा की गई। गुजरात के लोगों की वापसी को सरकार ने की है व्यवस्था और राज्य के बाहर फंसे लोगों को लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसा प्रीतम सिंह ने कहा है। आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों की वापसी को सरकार ने व्यवस्था की है और राज्य में अन्य जगह फंसे लोगों को वापस लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। लॉकडाउन 2.0 की अवधि 3 मई को खत्म हो रही है। कोरोना से जारी जंग में क्या लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा, ये फिलहाल चर्चा का विषय है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। लॉकडाउन 2.0 की अवधि 3 मई को खत्म हो रही है। कोरोना से जारी जंग में क्या लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाया जाएगा, ये फिलहाल चर्चा का विषय है। 3 मई के बाद देश कोरोना से कैसे लड़े। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस पर फैसला तो नहीं आया, लेकिन संकेत साफ आ गए हैं। एक तरफ देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। पिछली बार जब पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, तो उसमें लॉकडाउन 2 का फॉर्मूला निकाला था। इस बार 3 घंटे के मंथन के बाद वायरस की काट के लिए यही फॉर्मूला निकाला कि देश में लॉकडाउन 3 के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की मांग कुछ ऐसी ही है। मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन 3 मई के आगे भी बढ़ना लगभग तय है। लॉकडाउन बढ़ाना क्यों पड़ रहा है, इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही देखने को मिल गया, जहां जमात की वजह से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कोरोना बीमार कर गया, इल्म और इबादत में लगे बच्चों को संक्रमित कर गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना कातिल रूप ले चुका है, तो आगरा राज्य में दूसरा सबसे संक्रमित
जुला बन गया है। वहीं गुजरात में भी बुरा हाल है। महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब है और राजधानी दिल्ली में तो हर दिन हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को मैक्स हॉस्पिटल के 33 नर्सिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए और जो पहले से ही हॉटस्पॉट है वहां भी मरीजों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। यानी जिन इलाकों में संक्रमण फैला वहां के लोगों की लापरवाही की वजह से ही फैला, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इलाके भर में ही सीमित रह गया। अगर सूरत हाल को समझे ऐसे में लॉकडाउन बढ़ना तो तय है, ये मानकर चलना होगा क्योंकि इस देश को अभी तक लॉकडाउन ने ही बचा रखा है। भारत में कोरोना के हॉटस्पॉट सीमित हैं, व्यापक स्तर पर कोरोना नहीं फैला है। जहां पहले केस हैं, संक्रमण को उन्हीं इलाकों तक सीमित कर दिया गया है। इसी बात की गवाही आंकड़े भी देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के 8 राज्यों में ही कोरोना वायरस के 88% मामले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले। इन 8 राज्यों को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में हालात काफी हद तक नियंत्रण में हैं। बाकी राज्यों में जिले की स्थिति को देखते हुए सशर्त छूट मिल सकती है। मजदूरों और छात्रों को निकालने का प्लान बनाया जा सकता है, लेकिन जहां हालात गंभीर हैं, वहां तो कोई रियायत नहीं मिलने वाली। यानी लॉकडाउन पार्ट 3 की तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है, लेकिन ये कितने दिनों का होगा ये कहना अभी मुश्किल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। पिथौरागढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए नगर पालिका ने जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और नगर पालिका और कलेक्ट्रेट परिसर में हैंड फ्री पानी के टैंक लगवाए हैं। ये सभी हैंड फ्री टैंक हैं जिसमें पानी और साबुन के लिए पैडल बनाए गए हैं, जिनकी मदद से हाथों से बिना कुछ छुए आसानी से हाथ धोए जा सकते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में लगे हैंड फ्री पानी के टैंक में जिलाधिकारी ने हाथ धोकर लोगों को संदेश दिया। इस दौरान मौजूद नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने कहा कि लोगों में किसी तरह का संक्रमण न फैले, इसके लिए ही नगर पालिका ने इस हैंड फ्री पानी के टैंक को बनवाया है। अस्पतालों में देखा, विभिन्न जहाँ पर देखा कि वहाँ बहुत मरीज आ रहे थे, और लेकिन जो खुद ही स्वयं नल को हाथ लगाकर अपना हाथ धो रहे थे, हैंड वॉश का सैनिटाइज का यूज कर रहे थे। लेकिन जिसके बाद हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इससे ज़्यादा संक्रमण फैलेगा, और इसके लिए क्यों ना हम एक मशीन के माध्यम से, जैसे पाँव के माध्यम से सैनिटाइज भी और हाथ धोने की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए हमने प्रयास किया और हम लोगों ने नगर में 4 जगह ये मशीनें लगाई। लॉकडाउन के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल सुनील कुमार मीणा ने नैनीताल उधम सिंह नगर के संवेदनशील बॉर्डर का निरीक्षण किया, साथ ही नगर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं लालकुआ पहुंचे पुलिस कप्तान सुनील कुमार मीणा ने बताया कि रेड जोन से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बिना बताए अनाधिकृत रूप से शहर में आने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर अवैध शराब का काम करने वालों के खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। देखिए, अवैध शराब के ऊपर हमने काफ़ी कार्रवाई की है और इसमें हमने गांव वालों का भी सहयोग लिया है। हमने गांव में अपना ग्रामीण लोगों को साथ लेके उनको पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा देके उनकी पिकेट्स बना रखी हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम एक स्पेशल जो है, अब हमारा चूँकि स्थितियाँ थोड़ी नियंत्रण में हैं और सभी लोग लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो थाना पुलिस एक स्पेशल टीम बना के भी इसमें अभियान के तौर पे कार्रवाई कर सकती है। सीमांत खतीवा कोतवाली में पुलिस सारथियों के साथ कोतवाल ने बैठक की। बैठक में कोतवाल संजय पाठक ने पुलिस सारथियों को कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और सभी सारथियों को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स आदि बांटे। वहीं कोतवाल संजय पाठक ने सारथियों को अपने अपने क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को कहा है।
साथ ही क्षेत्र में कुछ भी संदिग्ध होने पर पुलिस को तुरंत सूचना देने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे कि समय पर कार्रवाई की जा सकेगी। देखिए, इसमें साथियों की अभी एक गोष्ठी यहाँ पर की गई है, जिसमें क्षेत्र के सभी तरफ से लोग अपना आए थे। इनको हम लोगों ने यही समझाया कि भाई गाँव में अगर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति आता है या परिचित व्यक्ति आता है तो उससे किस तरीके से हमने कार्रवाई करनी है, उससे एक निश्चित दूरी बना करके बात करनी है और उसकी सूचना तत्काल हमको देनी है, जिससे कि हम अपने लोगों को भेज करके आवश्यक अग्रिम कार्रवाई कर सकें। किसी भी प्रकार से अपने द्वारा इनके द्वारा बल प्रयोग या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर न की जाए, इसके लिए भी हमने इनको स्पष्ट हिदायत दी गई है और जहाँ पर जन सहयोग की जरूरत हमको होगी तो वो हम इनसे लेते हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद 3 मई तक लॉकडाउन घोषित है, लेकिन रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री के निर्देशों की जनता द्वारा ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय का बाजार अनावश्यक रूप से खुला है। यहाँ कपड़ों से लेकर हर प्रकार की दुकान खुली रही है। दुकानों के अलावा बाजार में भीड़ है। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहन खूब दौड़ रहे हैं। इसके अलावा व्यापारी और जनता भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार में एक जगह पर कई लोग खड़े हैं और कई लोग बिना मास्क के ही बाजारों में घूम रहे हैं। वहीं इस संबंध में रुद्रप्रयाग के एसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाजार खुलने को लेकर कुछ शिकायतें मिली थी, जिनको बाद में दूर किया गया था। समय समय पर पुलिस जनता और व्यापारियों को जागरूक कर रही है। हमें मुख्यालय से और भारत सरकार से भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो इस वक्त प्रभावी है, इसके तहत अगर इसमें यह भी है कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अभी जो बाजार खुलने का हुआ और उसमें हाँ कुछ दुकानें जो काफ़ी समय बाद खुल गई, लेकिन उसके नए नियम फिर से आ गए हैं, तो कुछ लोग भीड़ बाजार में आई, लेकिन कंटिन्यू थाने की गाड़ी अनाउंस कर रही है और इसमें जो डेलिबरेटली एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का, तो उसमें लगभग 690 मुकदमे विभिन्न थानों के रुद्रप्रयाग में पंजीकृत हो चुके हैं। नैनीताल के होटल व्यवसायियों द्वारा अपने कार्यरत कर्मचारियों को 20 दिन की तनख्वाह देकर छटनी करने के मामले सामने आए हैं। होटलों से निकाले गए कर्मचारी होटल व्यवसायियों की शिकायत लेकर मल्लीताल कोतवाली पहुंचे। नगर कोतवाल ने कर्मचारियों की बातों का संज्ञान लेते हुए होटल मालिकों से वार्ता की, जिस पर होटल व्यवसायियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। कर्मचारियों का पूर्ण भुगतान करने की उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं होटल में कार्यरत कर्मियों का आरोप है कि शासनादेश की अनदेखी करते हुए उनके मार्च माह का 10 दिन का वेतन काट कर भुगतान किया गया है, जबकि अप्रैल माह के वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया है। संबंध में तहरीर में जांच की जा रही है और दोनों होटल जो मैनेजर हैं उन्हें सूचना दे दी गई है, कल का समय दिया है। यदि उनके द्वारा जो है कि उनका सैलरी पूरी बाकी सैलरी बची हुई सैलरी वापस नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और देश भर में कोरोना वायरस महामारी बीमारी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन लगाकर कोरोना से निपटने का निर्णय लिया, तो वहीं देश के कोने कोने से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेड़ा गांव में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर सामने आई है, जहां पैसे निकालने आई ग्रामीणों की भारी भीड़ ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए एक दूसरे के नजदीक लाइन में खड़े दिखाई दिए। वहीं मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान भी मीडिया का कैमरा खुलते देख भीड़ को तितर बितर करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखो, 2 मीटर की दूरी कम से कम बीच में रखो। तो हम सुबह को इनकी लाइन ठीक करवा भी देते हैं 2 मीटर की, लेकिन थोड़ी 2-3 घंटे होते होते ही फिर वहाँ से हो जाते हैं। पुलिस भी ना समझाती है, पुलिस भी 2-3 बार आती है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। देश भर में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते चल रहे दूसरे चरण के लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर पुलिस उस वक्त विवाह का साक्षी बना जब उत्तराखंड की युवती और उत्तर प्रदेश के युवक का कोरोना वायरस के चलते सीमा पर बनाए गए बॉर्डर पर 7 फेरे लेकर विवाह बंधन में बंध गए। दरअसल काशीपुर के गांव वरखेड़ा पांडे की रहने वाली नेहा का विवाह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मूड़ा पांडे के निवासी विक्रम सिंह के साथ तय हुआ।
विवाह की तिथि अक्षय तृतीया की तय हुई थी। चूंकि यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर आवाजाही प्रतिबंधित है, आखिरकार ये तय हुआ कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पैगा अलीगंज बॉर्डर पर विवाह की रस्म अदायगी की जाए। दूल्हा विक्रम अपने 5 परिजनों के साथ बॉर्डर पर पहुंचा तो वहीं नेहा भी 5 परिजनों के साथ बॉर्डर पर पहुंची। मौसम खराब होने के कारण बॉर्डर पर एक दुकान को खुलवाकर शादी की रस्म अदा की गई। इस दौरान बॉर्डर पर मौजूद पुलिस ने भी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। ये हमें कल जब हम बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे थे तो उस दौरान मूढ़ा पांडे मुरादाबाद निवासी राम रतन अपने पुत्र की बारात लेकर आए थे। इसमें कि 5 सदस्य शामिल थे। इनके पास मुरादाबाद की तो परमिशन थी, परंतु उन्हें उत्तराखंड में आने की परमिशन नहीं थी उनके पास। और जब जानकारी ली गई वधू पक्ष से तो उनके द्वारा भी यहाँ शादी की परमिशन नहीं ली गई थी। चूँकि शासनादेश है कि बिना अनुमति के इस तरह के कोई समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। उनके अनुरोध पर उनके द्वारा बताया गया कि सर अगर वधू को यहाँ बुला लिया जाए बॉर्डर पे तो हम शादी कर सकते हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बीच इन दोनों पुलिस के कई चेहरे सामने आ रहे हैं और ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बीच इन दिनों पुलिस के कई चेहरे सामने आ रहे हैं। कभी पुलिस लोगों में खाना बांट रही है तो कभी अनोखे तरीके से लॉकडाउन का पालन करा रही है। कोरोना काल में कोरोना योद्धा न सिर्फ मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे हैं बल्कि अपना ख्याल भी रख रहे हैं। ऐसे एक वीडियो उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कोटद्वार कोतवाली के इंस्पेक्टर मनोज रतूड़ी अपनी पत्नी से और अपने और बेटे के बाल कटवा रहे हैं। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के चलते देश के साथ ही उत्तराखंड के भी सभी सैलून बंद हैं, इसलिए अपने साथी ही सहारा बन रहे हैं। शहर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले इंस्पेक्टर ने खुद अपनी पत्नी से अपने और बेटे के बाल कटवाकर साबित कर दिया कि कोरोना को यदि हराना है तो घर से ही पहल करनी होगी। इस समय पूरा देश लॉकडाउन है, महामारी फैली हुई है। जैसे लगभग 1-1.5 महीने से पूरा देश आवश्यक सेवाओं को छोड़ के लगभग सारी सेवाएं बंद हैं। हमारा पुलिस विभाग सबसे अग्रणी ढंग से इसमें जनता की सेवा में हम लोग बिजी हैं और इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि हम लोग ठीक ढंग से खाना भी नहीं खा पाते हैं। इसी व्यस्तता के दौर में जब लगा कि आवश्यक हमारे बाल, शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है बाल, इसकी सफाई करने की ज़रूरत पड़ी। तो चूँकि हमारे पास इतना कोई ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी से ही कहा कि यदि आप ट्राई करें तो हम बच्चे के और मेरे बाल आप बना सकती है। तो उन्होंने मेरे बाल बनाए और बड़े अच्छे उन्होंने मेरे बाल बना रखे हैं। मेरे किसी मित्र ने ये वीडियो मेरे से मांगी तो वीडियो वायरल हो गई। काशीपुर पुलिस ने युवक की तहरीर पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि काशीपुर के अलीखा निवासी सना उर रहमान ने काशीपुर कोतवाली में अपने मोहल्ले के मोहम्मद जुनैद के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने तहरीर के माध्यम से पुलिस को बताया कि मोहम्मद जुनैद द्वारा पीड़ित से 50,000 रुपए की मांग की गई और न देने पर उसे व उसके बेटों की जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
काशीपुर कोतवाली में एक रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभी इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद इसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मंगलौर के सब्जी मंडी में बढ़ती भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की शिकायतों के बाद मंडी समिति के अध्यक्ष और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया कि बाहर से सब्जी और फ्रूट खरीदने वालों की एंट्री नहीं होगी और विक्रेता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मंडी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंगलौर कोतवाली के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि सुबह 6 बजे के बाद मंडी परिसर में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही बाहर से आने वालों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर 3 विक्रेताओं के खिलाफ डिस्टेंसिंग का पालन न करने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लॉकडाउन को लेते हुए काफ़ी शिकायतें आई थी। हमारा पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा हुआ था, परंतु यहाँ पर जो छोटे घरेलू कस्टमर हैं उनके आने से व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही थी। तो हमने बैठकर यहाँ पर जो मंडी सचिव हैं और जो मंडी समिति के अध्यक्ष हैं उनके साथ यहाँ पर आड़तियों के साथ एक बैठक की और एक निष्कर्ष निकाला कि भाई 6 बजे बाद जो है कोई भी बाहर से एंट्री नहीं होगी। सितारगंज में लॉकडाउन में अनुमति से खुलने वाली दुकानों पर मूल्य से अधिक सामान बेचने की शिकायत पर उपजिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा हर चीज का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने नगर में बिना अनुमति खुलने वाली दुकानों को बंद कराकर बिना अनुमति दुकानें न खोलने की हिदायत दी। दुकान जो है यहाँ खुल रही है और उसको देखने के लिए दुकानें खुल रही है मार्केट में। तो डिस्टेंसिंग मेंटेन है कि नहीं, मास्क पहन रहे हैं लोग हैं कि नहीं, और रेट क्या चल रहा है मार्केट का सर्वे किया करके उसको टीम लगी हुई है और टीम भी चेक कर रही है। हम छोटी कब निकला था हमें चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सही दाम में। सितारगंज पुलिस ने किक्षा रोड स्थित कथंगरी गांव में सड़क किनारे खड़ी बोलेरो कार को चोरों ने उड़ा लिया था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि सितारगंज पुलिस और पुलभट्टा पुलिस को संयुक्त टीम ने सिरसा कॉलेज से चोरी किए गए वाहन को बरामद कर लिया है। साथ ही चोर को भी मौके से पकड़ लिया है। चोर ने अपना नाम हेमंत शर्मा पुत्र मुकेश कुमार शर्मा निवासी परवाना थाना खानपुर जिला बुलंदशहर बताया है। पुलिस ने मीडिया जांच से जानकारी देते हुए कहा कि अभियुक्त की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गाड़ी की सूचना चोरी होने की मिली कटंगरी मोड़ से। तो एक सारथी है जिशान मलिक, उसने कहा कि सब एक बंदा ऐसे गाड़ी उठाकर ले गया है। कोई अज्ञात चोर जो पड़ोस में खड़ा था, उस सूचना पर हमने पीछे से यहाँ SSI के उसने निर्देशन में टीम रवाना करी और पुलभट्टा को बताया, चौकी बरा को बताया, SHO किच्छा को बताया। सब जगह RT सेटल जो सूचना प्रसारित कर दी गई थी। और इसे घेर घार के वहाँ सिरसा मोड़ पर कल जो है लगभग 4 बजे की मई गाड़ी के इसे गिरफ्तार कर गया, जिसका नाम पूछने पर हेमंत कुमार शर्मा निवासी बुलंदशहर का बताया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने के साथ 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है और आगे भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही 29 अप्रैल से 3 मई तक मौसम साफ रहने की बात कही। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 27 तारीख है अप्रैल की, तो आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में क्लाउडिंग तो आज छाई हुई है सुबह से ही, लेकिन जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो अब शुरू हो जाएगी और अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी चल भी रही है। तो आज अगर बात करें 27 अप्रैल को, तो प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो भी देखने को मिलेगी। तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से आप देखेंगे जो ओलावृष्टि है वो भी आज कहीं कहीं पर प्रदेश में देखने को मिलेगी और साथ में जो तेज़ हवाएं हैं जिनकी स्पीड की 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, तो वो भी आपको जो है हवाएं, तेज हवाएं वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो है मैं। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं।
देहरादून से बड़ी खबर, प्रयागराज इलाहाबाद से पहुंचे देहरादून छात्र। 75 छात्रों को लाया गया देहरादून। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से मेडिकल चेकअप के बाद छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। प्रयागराज इलाहाबाद से देहरादून पहुंचे छात्र। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।